अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सब लोग का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक लैब्स की एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि इनकी आई है, और लिस्टिंग के बाद जो इनकी अपडेट आई, अगर इन चीज़ों पे इंप्लीमेंट करते हैं जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल ट्विटर पोस्ट पर बताई है, तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, यानी टोकन की प्राइस ही बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस सिनेरियो में हमें क्या इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इसके रिलेटेड बात करेंगे। जो अपडेट आई है, क्या अपडेट है, बेसिकली दो अपडेट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे कंप्लीटली तौर पर इन डिटेल्ड। आपको एक एक प्रोसेस, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक वॉच करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, ताकि लेटेस्ट क्रिप्टो की अपडेट्स, सिग्नल्स और इंटरलिंक लैब्स की अपडेट बिफोर द वीडियो आपको मिल जाए। अब आपको लेकर चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको इसके बारे में बताएंगे क्या अपडेट आई है। बेसिकली दो अपडेट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि हम लोग लिस्टिंग के बाद क्या क्या करने वाले हैं, हमारे पास क्या बैक एंड पे चीज़ें पड़ी हुई हैं और आगे मजीद क्या क्या हो सकता है। तो प्रोजेक्ट बड़ा अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। बाकी मुझे बहुत सारे अभी कमेंट्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है माई टीयर बनाओ, कोई कह रहा है इस पर बनाओ। तो यार अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों में मसरूफ़ भी हैं, और वैसे भी मेरी वीडियो आपको नज़र आ रहा है कि बहुत कम हो गई है लगाना, क्योंकि कुछ एक तो यहाँ पर इंटरनेट भी बहुत स्लो आ रहा है। अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में भी बिजी हैं। तो बहुत कोशिश करेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर हम लोग उन प्रोजेक्ट्स पर ही वीडियोस लगाना स्टार्ट करेंगे। खैर चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और आप उसके बारे में बताते हैं। तो जी दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इनकी लेटेस्ट अपडेट आई है, और यहाँ पर इन्होंने क्या एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताई। दो अपडेट्स हैं, एक यहाँ पर ये भी है और एक ये भी है, तो मैं दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कंप्लीटली तौर पर। तो सबसे पहले इन्होंने बात की कि मोस्ट कॉमन इशू पोस्ट टोकन डिस्ट्रीब्यूशन वीकनिंग टोकन वैल्यू। कह रहे हैं कि जब भी कोई एयर ड्रॉप होता है या कम्युनिटी को रिवार्ड दिए जाते हैं, तो सबसे बड़ा मसला यही पैदा होता है कि उस टोकन की जो वैल्यू है वो वीक हो जाती है, क्योंकि एक तो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसकी वजह से सारे सेल कर देते हैं। तो इस सिनेरियो में सेम यही चीज़ इंटरलिंक को फेस करनी पड़ेगी। तो इंटरलिंक ने क्या क्या करके रखा है जिससे ना सिर्फ इनका टोकन वापस आएगा बल्कि पंप भी करेगा, ये इन्होंने साफ साफ बताया है। In the current crypto space, each week and month we observe many projects running campaigns and airdrops by distributing the tokens portion of the tokenomics to users। वो कह रहे हैं कि हर हफ्ते हर महीने में कोई ना कोई एयर ड्रॉप मिलता है, जो कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट मिलता है जो एयर ड्रॉप करता है, और उसके बाद जब एयर ड्रॉप कंप्लीट होता है तो वो गिर जाता है। क्या होता है कि 88% टोकन्स गिर जाते हैं, अपनी वैल्यू को लूज कर देते हैं और फिर रिकवर भी नहीं कर पाते। तो इस सिनेरियो में इंटरलिंक ने क्या किया टोकन की सस्टेनेबिलिटी के लिए और क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आप लोग सुन लेंगे क्या उन्होंने बात की है, वो है रेवेन्यू बाय बैक। उन्होंने क्या कि हमारे पास एक बाय बैक रेवेन्यू है, यानी बैक एंड पे सेल यहाँ पर बायर्स हैं जो कि इसको बाय करें। क्या वी एलोकेट रेवेन्यूज फ्रॉम वेरिफिकेशन services ads in our ITLX DeFi ITLX wallet ecosystem to repurchase tokens directly supporting value and reducing circulating supply। यानी ये खुद ही बाय करके इसकी सप्लाई को भी रिड्यूस करेंगे और टोकन को इस तरह सारा सिस्टम करेंगे। इनके पास सर्विसेज से, एड से और ITLX DeFi यहाँ पर ये सारी चीज़ों से पैसा आ चुका है। फिर इसके बाद क्या करने वाले कि टोकन की बर्निंग। अब ये एक चीज़ गौर से आप लोगों ने सुननी है। मैंने पहले जब वीडियो बनाई थी कुछ लोगों ने कहा था कि यार बर्न नहीं हुआ टोकन, ये वापस चले गए। मैं आपको बताता हूँ बर्निंग क्या होती है। इसका ये मतलब नहीं टोकन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बर्निंग का मतलब होता है कि टोकन मार्केट से निकल जाए, और यहाँ पर देखें तो टोकन मार्केट से पहले निकला था। जब मैंने कहा कि हमारे 4 बिलियन टोकन हमने वापस नोड्स में ले गए, तो इसका क्या मतलब है कि उस टाइम के लिए वो मार्केट से निकल गया, वो बर्न हो गया, और उसमें से 1% जो है वो परमानेंटली बर्न हो जाएगा, यानी खत्म ही हो जाएगा। ये होती है 1% बर्निंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि थ्रू आवर रिटर्न ITLG टू द मास्टर नोड मैकेनिज्म वी बर्न 1% ऑफ द टोटल सप्लाई पर स्नैपशॉट। आपको 100 ITLG मिली है तो आपका एक टोकन बर्न हो जाएगा, 1000 मिले तो 10 बर्न हो जाएंगे। ये भी इसका हिसाब है, और ये आपका डेडिकेटेड रेवेन्यू जो है ये बायबैक के लिए सारा जाएगा। फिर ETF एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि ETF होना बहुत ज़रूरी है। एक टोकन की जब ETF अप्रूव होती है तो वो स्टॉक्स में भी ट्रेड होता है, और उसके साथ साथ उसकी प्राइस स्ट्रॉन्ग होती है। इन्वेस्टर जो कि क्रिप्टो में नहीं भी इन्वेस्ट करते वो इसकी तरफ आते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये तीसरी चीज़ है। ये तीनों चीज़ें बहुत तगड़ी है। सबसे पहले ETF आता है, फिर रेवेन्यू बायबैक आता है, जो बहुत तगड़ी चीज़ें हैं जो इसके टोकन को मुझे लगता है कि नहीं गिरने देंगी। फिर क्या क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पर ओवर CFO इज कोलैबोरेटिंग विद द टॉप इंस्टीट्यूशन ऑन एक्टिव ट्रेजरी मैनेजमेंट इज लिस्टेड कंपनीज एंड ETFs फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड ETFs। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो CFO है, जो कि इनका यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पर UFC जिम्स के, वो ETFs की तैयारी कर रहे हैं और US स्टॉक एक्सचेंज में 2026 के अंदर लिस्टिंग करेंगे। और यही चीज़ हमें नजर आएगी कि 2026 में मैंने आपको जब रोड मैप बताया था कि इसकी प्राइस ऊपर ही जानी है,
क्योंकि 10,000 कंपनीज आ रही हैं, यूटिलिटीज़ आ रही हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर रियल यूटिलिटी डिमांड की देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपनी यूटिलिटी लॉन्च करेंगे और ऐसी चीज़ों के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं जिसका एक दिन का वॉल्यूम $3 बिलियन होगा। और अगर हम देखें $3 बिलियन एक बहुत बड़ा, एक दिन के हिसाब से देखें तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, यानी 30 दिनों में $90 बिलियन का इसका जो है वॉल्यूम बनता है। तो उन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन का मतलब यही है कि प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। तो ये बहुत बेहतरीन किस्म की अपडेट आई है। फिर यहाँ पर देखें तो क्या बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि फ्री माइनिंग वगैरह का सिस्टम और टोकन डंप क्यों कर जाते हैं। एक तो उन टोकन्स की कुछ ना कुछ यहाँ पर मसले होते हैं कि एक उनका कोई क्लियर बिजनेस मॉडल नहीं होता है। जिस तरह वो कह रहे हैं कुछ होते हैं टोकन्स, वो आते हैं बस फंड रेज करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके बाद आपको एयर ड्रॉप देते हैं और चले जाते हैं। उनका मकसद ही पैसा कमाना था। जिस तरह हम देखें तो ब्लम कॉइन, हैमस्टर कॉम्बैट, इस तरह के जो टेलीग्राम के प्रोजेक्ट्स हैं ये फंड रेजिंग करते हैं, आपको थोड़ा सा एयर ड्रॉप देते हैं, उसके बाद सारा पैसा लेकर निकल जाते हैं। कुछ होते हैं जिनके पास कोई बाय बैक नहीं होता। अब कुछ ऐसे टोकन्स हैं, जिस तरह हम पाए को देखें तो पाए बेशक एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, नो डाउट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी इनके पास बाय बैक का उस तरह से नहीं था मैकेनिज्म। पाए खुद ही सारा कुछ करता है, बाइंग करता है, सेलिंग करता है अपने से, लेकिन इनके पास अलग से कोई ऐसा इन्वेस्टर या ऐसा कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं है जो कि इनको संभाल सके। तो इसलिए टोकन गिरता भी जा रहा है। बाकी ये परफॉर्म करेगा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इंटरलिंक बातें कर रहा है उस हिसाब से वाकई पाए के पास उतना स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है। लेकिन पाए स्लो है तो स्लोली एंड स्टडी पाए जाएगा, मैं बिलीव करता हूँ। अच्छा, फिर आगे चलेंगे कि कह रहे हैं कि ये इंटरलिंक के पास होगा, तो एक बहुत बड़ी बात है कि इंटरलिंक के पास ये होगा। फिर आगे प्रोडक्ट्स दैट कांट कैच अप विद द मार्केट एंड क्विकली बिकम आउटडेटेड, कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि मार्केट के साथ नहीं चलते, फ्यूचर के साथ नहीं चलते और आउटडेटेड हो जाते हैं। जिस तरह आगे Web3 की दुनिया आ रही है तो जो Web2 के प्रोजेक्ट्स हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगे जब Web3 की दुनिया आएगी। और यही इंटरलिंक आ रहा है कि इंटरलिंक ऑलरेडी Web3 का प्रोजेक्ट। और फिर क्या कि इग्नोरिंग द वॉइस ऑफ कम्युनिटी, जब आप कम्युनिटी की नहीं सुनते हो तो ऑब्वियसली आपको कम्युनिटी छोड़ के जाएगी। जब कम्युनिटी छोड़ेगी यूज़र केस कम हो जाएगा, यूज़ केस कम होगा तो ऑब्वियसली टोकन भी गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक के पास हैं। अगर हम सही तरीके से बात करें, बाय बैक है, क्लियर बिजनेस मॉडल भी है, कम्युनिटी भी इंगेज्ड है, तो आई थिंक ये बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट होगा। इसकी प्राइस नहीं गिरेगी। मुझे लगता है कि अगर ये 10 सेंट पे भी लिस्ट होता है तो, या 5 सेंट पे भी लिस्ट होता है तो बाद में इतना पंप करेगा कि आपको एक अच्छा जो है प्रॉफिट दे सके। वो ITL भी हो सकता है, और ITL जी ज़्यादा मुझे उम्मीद ITL से है। बाकी आपकी मर्जी, आपने क्या करना है। और टोकन स्वैपिंग वगैरह सारा सिस्टम भी इसमें चलेगा। तो ये मैंने आपके अपडेट आपके सामने रख दी। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।